अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जो बाइडेन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से ये मुकाबला जीत लिया है और बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई कांटे की टक्कर में ये चुनाव बाइडेन कमला हैरिस की झोली में गया। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नई बाइडेन प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है? क्या उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब होंगे? व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री हो गई है। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन पुराने राष्ट्रपतियों की राह पर चलेंगे या नई लकीर खींचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भारत के लिहाज से देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डर्रे पर चलेंगे। कुछ में वो बदलाव कर सकते हैं। 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर चाहे रिपब्लिकन बैठा रहा हो या डेमोक्रेट, यही ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहने के आसार हैं। लेकिन चीन को लेकर बाइडेन कैंप में भी दो धड़े हैं जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी है जो उपराष्ट्रपति बनी। वो नीतिगत मामलों में बड़ी भूमिका निभा सकती है क्योंकि बाइडेन इशारा कर चुके हैं कि वो एक कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रहेंगे। हैरिस 2024 के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकती है। ऐसे में विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद को संभाल लिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद भारतीय अमेरिका समुदाय और एकजुट हुआ। इसका असर भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी दिखा। हैरिस ने भारतीय अमेरिकियों, विशेष रूप से डेमोक्रेट्स को लामबंद किया है। हैरिस की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक बड़े वर्ग को नेतृत्व करता है। बता दें कि अफ्रीकी अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, दक्षिण एशियाई अमेरिकी की एक बड़ी आबादी रहती है। इनकी संख्या करीब 40.5 लाख है। इसमें से करीब और 10.9 लाख भारतीय अमेरिकी है। वही बाइडेन में चीन को लेकर मतभेद है। इसका असर भारत अमेरिका और भारत चीन के रिश्तों पर देखने को मिलेगा। बाइडेन के कुछ सलाहकारों ने चीन को लेकर ट्रंप जैसी राय रखी है। बाकी कहते हैं कि अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना नामुमकिन है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलगाव हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाइडेन कैंपेन में इंडो पैसिफिक को लेकर रणनीति साफ नहीं की गई है, चूंकि ये इलाका भारतीय विदेश नीति के केंद्र में है, इसलिए इस पर नजर रखनी ही पड़ेगी। ये भी बात साफ है कि राष्ट्रपति बाइडेन वर्ष 2013 में बतौर उपराष्ट्रपति भारत आए थे। तब उन्होंने मुंबई में एक भाषण के दौरान अपने भारतीय कनेक्शन को उजागर किया था। बाइडेन ने कहा था कि वर्ष 1972 में जब वो पहली बार सीनेट के सदस्य बने थे तो उन्हें मुंबई से एक बाइडेन का पत्र मिला था। मुंबई वाले बाइडेन ने उन्हें बताया कि दोनों के पूर्वज एक ही हैं। उक्त पत्र में उन्हें जानकारी दी गई थी कि उनके पूर्वज 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। बाइडेन ने अफसोस भी जताया कि इस बारे में वो विस्तार से नहीं जानते। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो बाइडेन ट्रंप के कुछ विचारों को स्वीकार करते हुए चीन को दुनिया भर में टक्कर देने का विकल्प चुन सकते हैं, भले ही उनकी शैली और तौर तरीका ट्रंप जैसा ना हो, लेकिन वो भारत को हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि भारत अमेरिका के करीबी संबंध खराब ना हो। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ठक्का था और चीन पर शिनजियांग में उइगुरों के नरसंहार का आरोप लगाया था। डेमोक्रेट प्रशासन अमेरिका ईरान परमाणु समझौते को फिर से लागू कर सकता है, जिससे न केवल भारत के लिए ईरान से तेल आयात का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि पश्चिम एशिया में
ईरान के साथ भारत के लिए रणनीतिक अवसर भी खुलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाइडेन के राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में कितना बदलाव आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।